ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूपी के 558 मदरसों में सरकारी पैसे और नियुक्तियों को लेकर बड़ा खेल हुआ है? क्या नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई हैं? क्या सरकारी अनुदान से लेकर वेतन भुगतान तक में गड़बड़ी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अलग अलग जिलों में सामने आई शिकायतों के पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश से सामने आई ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मामला सिर्फ कुछ नियुक्तियों या किसी एक मदरसे तक सीमित नहीं है। यूपी पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने राज्य के 558 अनुदानित मदरसों में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और इस जांच के दायरे में एक दो नहीं बल्कि 35 बिंदु रखे गए हैं। मामला करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना सरकारी बजट से जुड़ा बताया जा रहा है, यानी जांच का दायरा बड़ा है और इसका राजनीतिक असर भी अहम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी ये प्रारंभिक और गोपनीय जांच है, किसी पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। जांच का मकसद आरोपों की सच्चाई को रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर परखना है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को 333 पन्नों की शिकायत भेजी गई थी और इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ अनुदानित मदरसों में तय नियमों की अनदेखी करके नियुक्तियां की गई हैं। सवाल सिर्फ नियुक्तियों का ही नहीं है। शिकायत में शिक्षकों की योग्यता, छात्रों की संख्या, प्रबंध समितियों की वैधता और संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता तक पर सवाल उठाए गए हैं। यानी जांच एजेंसी के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि जिन मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है वहां नियुक्तियों से लेकर प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों तक नियमों का पालन हुआ या नहीं। और मामला यही नहीं रुकता है। शिकायत में अभिलेखों में कथित हेरफेर, संदिग्ध प्रबंध समितियों के जरिए वित्तीय फैसले लेने और वेतन भुगतान में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरटीआई से हासिल की गई जो जानकारी है उसमें विभागीय पत्राचार, जांच से जुड़े दस्तावेज और अलग अलग शिकायतों के रिकॉर्ड भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता की तरफ से कुछ मामलों में सोसाइटी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और फर्जी हस्ताक्षर के आरोप भी लगाए गए हैं। इन मामलों में सरकारी धन से हुए वेतन भुगतान को फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की गई है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल सामने आता है। शिकायत में सिर्फ सरकारी अनुदान की रकम की बात नहीं की गई है, इसमें मदरसों को मिलने वाले चंदे, ज़कात, सदका और फितरा से प्राप्त धन में कथित हेरफेर के आरोपों की भी जांच की मांग की जा रही है। यानी जांच का दायरा सरकारी पैसे से आगे बढ़कर दूसरे वित्तीय स्रोतों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। 558 मदरसे, 35 बिंदुओं पर जांच, नियम विरुद्ध नियुक्तियों के आरोप, रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, प्रबंध समितियों पर सवाल, वेतन भुगतान में अनियमितता, शिक्षक योग्यता और छात्र संख्या की पड़ताल। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है संगठित नेटवर्क की आशंका। शिकायतकर्ता मोहम्मद तलहा ने अलग अलग जिलों के कई मामलों का हवाला देते हुए दावा किया है कि कथित अनियमितताओं का तरीका कई जगह एक जैसा है। इसी समानता के आधार पर शिकायत में किसी संगठित नेटवर्क की आशंका जताई गई है। लेकिन यहाँ फिर से ये साफ करना जरूरी हो जाता है कि नेटवर्क की बात फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोप और आशंका के आधार पर है। जांच में अगर कोई ऐसा नेटवर्क या पैटर्न सामने आता है तभी इस दावे की पुष्टि हो सकेगी। शिकायत में ये आरोप भी लगाया गया है कि कुछ मामलों में विभागीय स्तर पर जांच पहले हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कथित तौर पर कुछ जांच रिपोर्ट्स को दबाए जाने के आरोपों की भी पड़ताल कराने की मांग की जा रही है। अब सवाल यह है कि इस शिकायत के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची। जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के महानिरीक्षक मोहित गुप्ता ने 17 अगस्त को इस प्रकरण की जांच का आदेश दिया। ये जांच उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र को सौंपी गई। इसके बाद इस मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है और यहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। नियमों के मुताबिक किसी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोपनीय जांच करता है। यानी अभी सीधे एफआईआर और आरोप तय होने की बात नहीं है। फिलहाल जांच एजेंसी शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध रिकॉर्ड की पड़ताल करने में जुटी हुई है। आगे जांच में किन चीजों पर फोकस हो सकता है, नियुक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, सरकारी अनुदान से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल हो सकती है, वेतन भुगतान के रिकॉर्ड खंगाले जा सकते हैं, साथ ही प्रबंध समितियों से जुड़े दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। और अगर जांच में पुराने मामलों से जुड़े नए तथ्य सामने आते हैं तो उनकी भी दोबारा समीक्षा हो सकती है। यानी आने वाले समय में ये जांच सिर्फ मौजूदा आरोपों तक सीमित रहेगी या पुराने मामलों तक भी पहुंचेगी, ये जांच आगे बढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जांच में अब क्या खंगाला जा सकता है?
नियुक्तियां, योग्यता और नियमों की जांच, अनुदान, सरकारी धन का रिकॉर्ड, वेतन, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, प्रबंध समिति, वैधता और रिकॉर्ड, पुराने मामले, जरूरत पड़ने पर दोबारा। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मदरसे और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े मुद्दे पहले से ही संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में 558 अनुदानित मदरसों की जांच का फैसला राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि मामला एक साथ नियुक्तियों, सरकारी अनुदान, वेतन भुगतान और वित्तीय रिकॉर्ड जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है और जांच शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि 558 मदरसों में गड़बड़ी अभी साबित हो गई है। अभी जांच हो रही है और आरोपों की सत्यता, दस्तावेजों और जांच के नतीजों से ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। यानी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग जगहों पर हुई अनियमितताओं के मामले हैं या जांच के दौरान किसी बड़े पैटर्न का खुलासा होता है, और क्या जिन मामलों में पहले विभागीय जांच हुई थी वहां वास्तव में कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भी सामने आएगा। इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक शीलधर यादव का कहना है कि जांच शुरू होने का अभी आधिकारिक आदेश उन्हें नहीं मिला है। उनका कहना है कि अगर जांच एजेंसी की तरफ से जानकारी मांगी जाएगी तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल जांच के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आगामी चुनाव भी है, ऐसे में इसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इस फैसले के बाद और क्या कार्रवाई के बाद राजनीतिक लिहाज से खलबली और ज्यादा बढ़ सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।